क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो 2 लाख ट्रिलियन कैलकुलेशंस फी सेकंड कर सकता है और जो 100 GB फी सेकंड से भी ज्यादा की रफ्तार के साथ काम करता है। लेकिन कुरान पाक में मौजूद एक सूरत ऐसी है जिसकी कोडिंग के सामने ये जदीद सुपर कंप्यूटर भी आजिज है। सूरा अल कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान की इस छोटी सूरत में नंबर 10 की कोडिंग इस अंदाज से मौजूद है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इस कमाल के सामने बेबस है। कुरान की ये सूरत सिर्फ 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसकी पहली आयत में मौजूद हरूफ 10 हैं, दूसरी आयत में भी हरूफ की तादाद 10 है और आखिरी आयत के हरूफ की तादाद भी 10 है। वो हरूफ जो सूरत में सिर्फ एक मर्तबा हैं, इनकी तादाद भी 10 है। इस पूरी सूरत में सबसे ज्यादा तकरार के साथ आने वाला हर्फ अल्फ है जो 10 मर्तबा आया है। इस सूरत की तमाम आयात का इख्तिताम हर्फ रा पर होता है जो कि अरबी हरूफ तहज्जी में 10वें नंबर पर शुमार होता है। कुरान मजीद की वो तमाम सूरतें जो हर्फ रा पर खत्म होती हैं, इनकी तादाद भी 10 है, जिनमें सूरा अल कौसर सबसे आखिरी सूरत है। इस सूरत की हर आयत के दूसरे लफ्ज का इख्तिताम काफ पर होता है और ये तीनों अल्फाज 10 मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि इस सूरत का हर आयत के दूसरे लफ्ज का इख्तिताम काफ पर होता है और हर आयत के आखिरी लफ्ज का इख्तिताम रा पर होता है। अब गौर करने की बात यह है कि हर काफ की अददी कीमत 100 है, जबकि हर्फ रा की अददी कीमत 200 है। अगर 200 को 20 के जदोल में तकसीम करें तो जवाब 10 आता है, जो इस सूरत की तरतीब को मजीद वजाहत करता है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरा अल कौसर की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। गौर करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर और इब्तिदा दोनों जानब से हर्फ रा का नंबर 10 आता है। कुरान पाक में सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज इन्ना से होता है और इख्तिताम रा पर होता है। सूरा अल कदर 97वीं सूरत और सूरा अल कौसर 108वीं सूरत। इन दोनों सूरतों के दरमियान मौजूद सूरतों की तादाद भी 10 है। सूरा अल कदर में हर्फ रा 10 मरतबा आया है और ये भी काबिल गौर है कि ये सूरत कुरान की पहली सूरत है जो इन्ना से शुरू होती है और सूरा अल कौसर कुरान में दूसरी सूरत है जिसका आगाज इन्ना से होता है। सूरा अल कदर की आखिरी आयत से लेकर सूरा अल कौसर की पहली आयत तक कुरान में 10 ऐसे अल्फाज हैं जो हर्फ रा से शुरू होते हैं। ये कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसमें मौजूद हैरत अंगेज तरतीब ये साबित करती है कि ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते। ये शान सिर्फ अल्लाह की है जिसने इस छोटी सी सूरत में ऐसी तरतीब से अल्फाज को जमा किया कि जिसे एक सुपर कंप्यूटर भी हल नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो हमने अपने खास बंदे पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। महराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे जाकर जन्नत में दाखिल हुए तो वहाँ एक नहर पर नजर पड़ी जिसका पानी इंतहाई साफ और शफाफ था। इस नहर के दोनों जानब याकूत जुड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मौजूद फरिश्ते से इस नहर के बारे में पूछा तो फरिश्ते ने बताया कि या रसूल अल्लाह, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सूरा अल कौसर के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, कौसर एक नहर है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी। इसके दोनों किनारों पर खोखले मोती होंगे और इसके जाम आसमान के सितारों की तादाद के बराबर होंगे। रवायत के मुताबिक इस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मश्क से ज्यादा खुशबूदार होगा। शिया अकीदे के मुताबिक कौसर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम है, जबकि कुछ लोग कौसर से मुराद कसरत लेते हैं। ताहम अहादीस के मुताबिक कौसर जन्नत की एक नहर है। कौसर के पानी का एक खास मकसद ये भी है कि ये आखिरत में उम्मत मुहम्मदिया के जिस्मों को जन्नत के माहौल के काबिल बनाएगा। ये पानी न सिर्फ प्यास बुझाने के लिए होगा बल्कि इंसान के जिस्म को पाकीज़गी अता करेगा ताकि वो जन्नत में दाखिले के लायक हो सके। सूरा अल कौसर इस वक्त नाज़िल हुई जब कफारे मक्का ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहकर ताना दिया, जिसका मतलब है जिसकी नस्ल ना चले। अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाकर तसल्ली दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल दर हकीकत कौसर की सूरत में उम्मत मुसलमा के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क़यामत तक बुलंद रहेगा और ताना देने वाले जिल्लत और गुमराही में गुम हो जाएंगे। सूरा अल कौसर की हैरत अंगेज तरतीब, इसके अददी हकायक और इसमें छुपे राज इस बात का खुला सबूत है कि कुरान करीम इंसानी तख्लीक नहीं बल्कि एक अलही कलाम है जो हर दौर के इल्म और अकल को चैलेंज करता है।
इस छोटी सी सूरत में छुपे राज हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत की कोई हद नहीं। ये सूरत न सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का जरिया बनी बल्कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक रोशन मिसाल भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हौज़े कौसर और इसकी बरकत का जिक्र हमें आखिरत की कामयाबी और जन्नत की नेमतों की याद दिलाता है। वाकई कुरान का हर लफ्ज, हर आयत और हर सूरत अपने अंदर एक गहरी हिकमत रखती है जो दुनिया के हर इल्म और एजाज से बालातर है। अल्लाह ने कुरान के जरिए हमें अपनी अजमत का एहसास दिलाया और हमें सोचने, समझने और अमल करने का मौका दिया। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने, इस पर गौर करने और इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।